तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन विच ऑल द कॉर्नर्स आर राइट एंगल्ड एंड डायमेंशंस आर इन मीटर्स। तो इसमें डायमेंशंस मीटर्स में है, तो हमें इसका ही एरिया निकालना है, ये वाले शेडेड पोर्शन का जो फिगर में है। तो इसको वही तरीका करते बेटा, ए ले लो, बी सी डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, ये कॉर्नर्स को, ये सारे कॉर्नर्स 90 के एंगल पे हैं, तो मींस ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो बेस्ट वे तो यही है बेटा कि बाहर वाला एरिया का, इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, छोटे का निकाल लो, और बाहर के एरिया में से, जो बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे एंगल का अगर आप एरिया निकाल दोगे तो जो बचेगा वो यही पोर्शन आ जाएगा। तो सॉल्व करके देखते बेटा क्या है। सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ बेटा। तो लेंथ क्या है इसके अंदर, कोई भी फिगर ले लो, ये ले लो ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये कितनी है दी हुई 12 मीटर। तो ब्रेड्थ क्या है इसमें बेटा, ब्रेड्थ है इसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो वो कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो एरिया क्या आ गया बेटा इसके अंदर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये आ गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वो सारा नहीं लिखता, सीधे कर देता हूँ बेटा, चलो लिख देता हूँ, ए डी इंटू ए बी, या ए बी इंटू बी सी कर लो, जो मर्जी कर लेना। तो यहीं भर देता हूँ इसको, ये है 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया आ गया बेटा। ये किसका एरिया आ गया, रेक्टेंगल बड़े वाले का। तो अब छोटे वाले रेक्टेंगल का, ये बीच वाले रेक्टेंगल का बेटा, ई एफ जी एच जो हमने बना रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच जो हमने बनाया है, वो सेम लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो क्या आएगा बेटा उसमें एल क्या है, देखो ये फिगर देखो बेटा, उसमें एल क्या है, ये एफ जी है, यहाँ कह लो ये एच जी है, एच ई है। तो ये कितनी दे रखी है 8 मीटर। और ब्रेड्थ क्या है उसके अंदर, एफ ई या जी एच, ये दे रखी है 2 मीटर। तो ये उन्होंने गिवन ही है बेटा, ये 8 और ये 2। तो बस करना क्या है, ये भी निकाल लो। तो ये क्या निकलेगा बेटा, ये निकाल लो, या ई एफ इंटू एफ जी। तो ये क्या आ गया 8 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या इसका एरिया आ गया बेटा, ये सेकंड वाले का एरिया आ गया, ये सेकंड वाले का एरिया आ गया। तो अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा, शेडेड पोर्शन ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो बाहर वाला बेटा इस पूरे का रेक्टेंगल का एरिया, माइनस जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, माइनस, तो माइनस है बेटा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम था दिया हमने उसका, हमने नाम दिया था ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो वो कितना निकला था 60 मीटर स्क्वायर, माइनस ये कितना निकला था इसका ई एफ जी एच का 16 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा निकल के 44 मीटर स्क्वायर। तो फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है इस फिगर का। बहुत ही लंबे क्वेश्चन था, ये तो थोड़ा छोटा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15th का सेकंड। तो इसमें ये फिगर दे रखी है एक हमें
इस फिगर का हमने क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये दो तरीके से हो सकता है बेटा। एक तरीका तो ये है कि मैं इसका एक एरिया निकाल लूं, फिर इसका एरिया निकाल लूं और इसका एरिया निकाल लूं और तीनों एरिया को प्लस कर दूं। तो उसके लिए पहले मेरे को ये नंबरिंग करनी पड़ेगी। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या है बेटा कि मैं पूरी फिगर का निकाल लूं और ये विदाउट पाथ का निकाल लूं। तो पूरी फिगर का मीन्स पूरी रेक्टेंगल का निकल आया, माइनस ये जो विदाउट पाथ है लेंथ उसका निकल आया। तो वो मेरे को लग रहा है कि इजी आएगा। तो हम दोनों मेथड से करने की ट्राई करते हैं। तो पहले बेटा हम ये करते हैं, इसके फिगर के नेम दे देता हूँ। चलो मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये तो सारी वही खत्म हो जाएगी, एम एन ओ पी। लो जी, पूरी ए बी सी डी खत्म होगी इसमें। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं सीधे लिख देता था, पता नहीं क्या बन गया। चलो कोई नहीं, ये फिगर तो हमें दिख रही है ना बेटा, ये सारी ये जो तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले वाला मैं ये इजी वाला शॉर्टकट मेथड करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। तो देखता हूँ अगर लॉन्ग वाला करना तो वो भी कर देता हूँ। अगर आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो लिखता हूँ, लो जी लिख भी दिया शॉर्ट मेथड। चलो बेटा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी जी जे, ए डी जी जे इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है। तो लेंथ किसके बराबर है बेटा इसकी, ये लंबी वाली, ये है जी यहाँ तो डी जी इज इक्वल टू जे ए। ये कितनी है बेटा, ये किसके बराबर होगी, यही लिख देता हूँ। किसी को भी कर लो सेम ही है, चाहे इसमें करो। चलो डी ई इज इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। अब ये गिवन है, मैं लिखता नहीं बेटा, सीधे फिलअप कर देता हूँ। डी ई कितना 5 है, ई एफ कितना बेटा 3 है और एफ जी कितना वो भी 5 है। तो ये कितना आ गया 5 3 5 13। तो ये सारी फिगर सी मीटर में, तो 13 मीटर आ गई। तो ब्रेड्थ किसके बराबर है बेटा, ये ब्रेड्थ होगी उसकी, ये होगी ए डी इक्वल टू ये जी जे लिख लीजिए। तो अगर हम इसको भी ब्रेकअप करें तो बेटा ये हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ये भी वैल्यूज क्या है, गिवन वैल्यूज इसके नीचे लिख लेंगे हम। सीधे मैं भर देता हूँ बेटा, 4 + 2 + 4, तो ये बन गई 10 मीटर। तो एरिया क्या आ गया इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए डी जी जे, कितना आ गया, ये दो को कर दो मल्टीप्लाई, ए डी इंटू डी जी मतलब 13 इंटू 10 130 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका, ये एरिया आ गया बेटा 130, कितना सा चला गया रेक्टेंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ सेम इसी रेक्टेंगल का ही ए डी जी जे विदाउट हाई लाइटेड पास या शेडेड पास भी लिख सकते हो बेटा। तो वो कैसे निकलेगा विदाउट वाला, सेम वैल्यूज मैंने लिखनी है इसकी। तो उसका लेंथ क्या निकलेगी, तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी बेटा वो आएगी ए जे, जैसे ये पहला हमने यहीं पे निकाला ना वही निकालता हूं मैं। मान लो ये डी जे निकाला है, तो डी जे किसके बराबर होएगा, वो देखो बेटा, वो ये वाला हम पाथ छोड़ देंगे,
ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये पाथ वाली लेंथ हम छोड़ देंगे इसकी। तो ये क्या बनेगा फिर, ओनली DE प्लस FG, ओनली तो ये क्या आ गया बेटा, DE प्लस FG कितना आ गया, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये आ गया 10 मीटर्स। तो मतलब इसका लेंथ कितनी आ गई, 10 मीटर्स। तो ब्रेड्थ क्या आएगी बेटा इसकी, ये देखो ब्रेड्थ भी वही है, यही है। इसमें करेंगे हम, ये AB ले लेंगे और CD ले लेंगे, ये 2 वाला छोड़ देंगे। तो ब्रेड्थ क्या आएगी बेटा फिर इसकी, AD की ब्रेड्थ क्या बन जाएगी इसमें, AB प्लस CD। तो जो BC वाला पार्ट अब हमने निकाल दिया, तो वैल्यूज विदाउट शेडेड पाथ। तो AB कितना है, 4 है बेटा, ये भी 4 है, तो कितना आ गया 8 मीटर। तो बस एरिया निकाल लो, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेटा, इसका एरिया। तो 10 इंटू 8, ये कितना आ गया 80 मीटर स्क्वायर। तो उसका कितना आया था 130 मीटर स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा अब एरिया ऑफ शेडेड पाथ, एरिया ऑफ शेडेड पाथ क्या होएगा बेटा, टोटल एरिया माइनस एरिया विदाउट शेडेड पाथ। तो टोटल एरिया कितना था, ये निकाला हमने 130 बेटा, 130 मीटर स्क्वायर, माइनस अब ये निकाला जो बिना है उसके 8, तो ये कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड पाथ। तो वो कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर। तो ये है थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। अब शॉर्ट कहाँ है, सारा पेज तो भर गया है। अब एक इससे भी ज्यादा गंदा मेथड है, वो करके दिखाता हूँ आपको। तो लो बेटा, लॉन्ग वाला मेथड करते हैं, आंसर इसमें भी वही आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये शेडेड पोर्शन को 3 रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेंगे, जैसे मैंने पीछे में बोला था। तो मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसका कल्ले कल्ले का एरिया हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो ऑलमोस्ट गिवन ही है। तो वो मैं लिखता नहीं कि लेट ये वाले सारी, सपोज वो आप खुद लिख लेना बेटा। तो रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, लेट लिख देता हूँ, लेट रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू BCNM, BCNM। रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू LEFK, LEFK। एंड रेक्टेंगल 3 बेटा किसके बराबर हो गया फिर, POHI, POHI। अब इसका हम क्या करते हैं, कल्ले कल्ले का एरिया निकाल लेते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। ये मैं छोटे से छोटे करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, वो ही लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें लेंथ क्या आएगी, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। लेंथ किसके बराबर आएगी बेटा, इसमें ये लंबे वाला है, तो CN इज इक्वल टू BM। ये तो ये दोनों किसके बराबर है बेटा, ये है 5 के बराबर है, इज इक्वल टू 5। तो ब्रेड्थ किसके बराबर है इसकी, BC इज इक्वल टू NM। तो ये 2 मीटर के बराबर है। तो यहाँ भरा रेक्टेंगल 1 के एरिया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये रेक्टेंगल 1 का आ गया। तो रेक्टेंगल 2 का निकालते हैं अब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ क्या आएगी बेटा रेक्टेंगल 2 की, ये दिखता नहीं कैमरे में, रेक्टेंगल 2 की लेंथ क्या आएगी, ये लेंथ है उसकी बेटा, ये बड़ी वाली लेंथ है। तो बेसिकली इसकी लेंथ क्या है, LE है, LE इज इक्वल टू, या ये FK है,
ये सारी की सारी किसके बराबर है बेटा? ये इन तीनों का सम है। किसका सम है? मैं यहाँ निकाल देता हूँ नीचे। तो ये एल ई बेसिकली, ये ई एल बोल लो आप, इसको जो मर्जी बोल लो, ई एल ऊपर से नीचे ले आते हैं। ई एल किसके बराबर है बेटा? ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ये कितना है? 4 प्लस 2 प्लस 4, तो ये 10 मीटर के बराबर है। तो ब्रेड्थ किसके बराबर है इसकी? ये ब्रेड्थ तो ऑलरेडी गिवन है, ये तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ई एफ प्लस ना, ई एफ इज इक्वल टू के एल बोल लो, वो क्या है? ऑलरेडी गिवन है 3 मीटर। तो बस इसका एरिया क्या निकला है बेटा? 10 इंटू 3, 30 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या निकला है? 30 मीटर स्क्वायर। तो अब थर्ड पार्ट का निकाल लो, पी ओ एच आई का निकाल लो। तो इसमें एक साइड 2 है और एक साइड ये दिख रही है 5। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड क्या? एल इंटू बी। तो इसमें लेंथ किसके बराबर आएगी? ये दिखा रहा हूँ आपको, दोबारा देख लो बेटा। लेंथ किसके बराबर है? ओ एच या पी आई, या आई पी लिख लो। ओ एच इज इक्वल टू आई पी। ये किसके बराबर आएगा फिर? 5। देखो ना, दिख रहा है बेटा सामने। और ये ऑलरेडी गिवन है, एच आई है या ओ पी है, 2 मीटर। तो ये कितना आ गया बेटा? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे? एट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 एंड रेक्टेंगल 3 टू गेट टोटल शेडेड एरिया। तो रेक्टेंगल 1 एरिया रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया रेक्टेंगल 3। तो ये क्या है? पहले का कितना है? 10 है बेटा, दूसरे का कितना है? 30 है, और फिर 10 है। तो टोटल कितना आ गया? 50 मीटर स्क्वायर। तो आंसर तो हमारा वो सेम ही आ रहा है। चाहे ऐसे कर लो, चाहे उस तरीके से कर लो, जो आपको ठीक लगे। तो 15 का थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये वही सिमिलर क्वेश्चन है कि एक ये दे रखा है बेटा रेक्टेंगल, और जिसकी लेंथ है 21 और ब्रेड्थ है उसकी 18 मीटर, और उसके अंदर कोई ये पाथ है 3 मीटर का है, अंदर को सारी तरफ से 3-3 मीटर। तो बस उस एरिया निकालना है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करें, और अब ये फिगर फॉर्म में है, क्वेश्चन सेम ही है। तो वही जो हमने करा बेटा पीछे में। तो हम पहले क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। पहले तो यही मार्किंग कर दी मैंने, इसके ए बी सी डी और इसको ई एफ जी एच बना दिया अंदर वाले रेक्टेंगल को। तो एरिया पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बड़ी वाली का, ए बी सी डी का, वही एल इंटू बी। तो एल ढूंढो, इसकी एल क्या है बेटा? साफ दिख रही है, बी सी है। तो बी क्या है? इसकी ब्रेड्थ कितनी है? ए बी है। ये दोनों लिख देता हूँ, बेशक लिख लो। ये 21 मीटर है बेटा, और ये दूसरी क्या थी? सी डी, ये कितनी है? 18 मीटर। तो इसका एरिया निकल आएगा। एरिया क्या आ गया इसका? ये एरिया आ गया बेटा इसका 378 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे का निकाल लो, एरिया ऑफ अंदर वाली ई एफ जी एच रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। तो उसकी एल निकाल लो। उसकी एल किसके बराबर आएगी बेटा? एफ जी, या कह लो ई एच,
तो वो किसके बराबर आएगी, और उसकी ब्रेड्थ किसके बराबर आएगी, EF या कह लो GH, इन दोनों के बराबर आएगी। तो कैसे निकाल लेंगे बेटा, सबसे पहले निकालते हैं हम ये FG। तो अब फिगर देखो, FG क्या है बेटा, बेसिकली जो BC है इससे ये 3 मीटर से इधर छोटी है और 3 मीटर से ही इधर छोटी है, तो दोनों तरफ से 3 मीटर डिस्टेंस कम है इस टोटल में से। तो अगर हम देखा जाए तो ये बनेगी कैसे FG, तो कैसे बन सकती है बेटा ये F, देखा जाए तो BC इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस FG है। तो BC क्या है, ये BC है 21 है बेटा, ये 3 मीटर इधर ऐड कर दो प्लस FG प्लस 3 मीटर ऐड कर दो, तो ये क्या टोटल BC बन जाती है। तो फिर FG किसके बराबर आ गई बेटा, BC माइनस 6 मीटर। तो FG क्या आ गई हमारी, BC कितनी है 21 है बेटा, 21 माइनस 6, तो कितनी आ गई ये 15 मीटर आ गई। तो अब निकालते हैं ये वाली बेटा, सेम यही मेथड बेटा उसका। तो ये देखिए आप, फिर वही 3 मीटर ये इधर कम है और 3 मीटर ये इधर कम है, किससे, AB से, BA बोल लो या AB बोल लो। चलो AB इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, FE, ये FE है, जो ये EF बोल लो, वो जो भी बोलना है EF बोल लो बेशक, +3 वही स्टेप सेम, कोई फर्क नहीं इसमें। तो EF किसके बराबर आ गई बेटा, फिर ये AB है -6 मीटर आ गया। तो EF किसके बराबर आ गई बेटा, AB कितनी है 18 -6, जब 18 से आप 6 माइनस करोगे तो बेटा आ गया 12 मीटर। तो ये आ गई ब्रेड्थ, ये आ गई लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी का, EFGH वाली, इनर बोल लो, L इंटू बी मतलब 15 इंटू 12, तो ये आ गया बेटा 180 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया इनर रेक्टेंगल का। तो पाथ का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ जो पाथ है या जो शेडेड है, जो आप बोल रहे हो किसके लेवल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो अंदर वाली बेटा EFGH, वो हमने अभी निकाला है। क्या निकला है, ये देखो वो निकाला था 378 मीटर स्क्वायर माइनस ये अभी निकाला है 180 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, ये 198 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पाथ या फिगर कितना आ गया 198 मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16th का, वो कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन विच एवरी कॉर्नर इज राइट एंगल एंड डायमेंशंस आर शोन इन सेंटीमीटर। ये एक फिगर दे रखी है बेटा, इस फिगर में क्या है कि एरिया ढूंढो सारी फिगर का एंड पैरामीटर ढूंढो, मतलब पैरामीटर भी ढूंढना है और इसका एरिया भी ढूंढना है। तो चलो ठीक है, वही काम करते हैं कि मैंने सारी फिगर को बेटा नंबरिंग दे दी ABCDEFGH, ये सारा दे दिया, और इसको 3 रेक्टेंगल्स में बेटा हम बांट लेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये मैं नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूं बेटा, बस आप हर ऐसे करना है तो अब सिंपल लिख देगा, लेट अस असाइन फॉलोइंग
notations to the figure, या सिंपल लिख दीजिए कि लेट रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू ये वाला ABCJ, rectangle second is JDEI, एंड रेक्टेंगल थर्ड बेटा कौन सा हो गया फिर IFGH, तो ये हो गया थर्ड रेक्टेंगल हो गया बेटा। अब देखिए क्या है, पहले का निकाल लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, वही लेंथ इनटू ब्रेड। तो इसकी इस फिगर में देखिए इसकी लेंथ क्या है, सिंपल दिख रही है बेटा लेंथ इसकी, यहाँ तो AB है, यहाँ क्या है ये CJ है, तो ये किसके बराबर है 14 सेंटीमीटर। उसने बोला कि सारी फिगर की जो वैल्यूज है वो सेंटीमीटर में, तो B में देख लीजिए ब्रेड्थ क्या है इसकी, ये छोटी सी ब्रेड्थ है ये इसकी, यहाँ तो BC है बेटा, तो यहाँ क्या है AG है, तो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया तो आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू, मैं सीधी वैल्यूज फिल कर रहा हूँ बेटा, 14 इंटू 4, तो 14 इंटू 4 हो गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में नहीं वैल्यूज मेरे को लग रहा है, हाँ जी सेंटीमीटर में, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बेटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का एरिया। बस ऐसे ही सेकंड का निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसमें L क्या आएगी उसकी, ये छोटे वाले में ये DEGI, ये क्या होगी 8 सेंटीमीटर बेटा। तो ब्रेड्थ क्या आएगी इसके अंदर, ये देखिए ये DJ या EI, तो ब्रेड्थ क्या आएगी DJ इज इक्वल टू EI, इज इक्वल टू ये कितनी है ये ढूंढनी पड़ेगी, हाँ ये गिवन नहीं है, तो ये इजी है ढूंढ लेते हैं बेटा, ये क्या करनी पड़ेगी ढूंढनी पड़ेगी, तो ढूंढ लेते हैं क्या आएगी 10। सिंपली आप देखिए इसके नीचे कर दूं कैलकुलेट DJ, तो आप देखिए बेटा ये फिगर देखिए, ये AB किसके बराबर है बेटा, ये है CD प्लस DJ, AB इज इक्वल टू CD प्लस DJ। अब मेरे पास बेटा ये है नहीं कि मैं वो फोटो आपको मतलब ये फिगर भी आपको साथ ही रखूं, तो इसलिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो आप इन दोनों में देखिए ये सामने वाली फिगर इन दोनों फिगर्स के CD और ये दो लाइन के बराबर है, तो AB की वैल्यू कितनी बेटा 14 है, CD की वैल्यू कितनी 10 है, तो DJ क्या आ गई हमारी, सीधे निकाल लो यहाँ से 14 में से 10 माइनस हो जाएगा बेटा, तो DJ किसके बराबर आ गई बेटा 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यही हमारा B आ गया। तो यहीं भर देता हूँ बेटा, ये L कितना था हमारा 8, तो B कितना आ गया हमारा 4, तो ये आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेकंड का एरिया आ गया बेटा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड, वही है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसकी भी लेंथ ढूंढो क्या है, ये लो जी थर्ड वाले की, ये तो मेरे को केवल नहीं है जी, बस यही GH है, GH है, यहाँ बोल लो ये FI है, FI, तो ये सारी क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो ब्रेड्थ किसके बराबर है बेटा, ये देखो FG और IH, ये भी किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका तो वही आ गया बेटा सिंपल सही है। तो एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो बस अब करना क्या है, टोटल एरिया के तीनों का सम कर दो। ठीक है, तो हमें क्या रहेगा, टोटल शेडेड एरिया लिख दूं, शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तो कर दो तीनों के ऐड बेटे, कितना था 56, 32, 56। तो ये आ गया 144 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, ये सेंटीमीटर। ये भी एक चीज आई है, इसने दो चीजें मांगी है, एक तो इसने बोला बेटा एरिया बताओ और एक इसने बोला पेरीमीटर बताओ। अब हम पेरीमीटर ढूंढते हैं। तो ये फर्स्ट चीज आ गई इसकी, एरिया आया। चलो जी सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। बाय चांस वो फिगर हमारे पास इसी पेज में ही है। तो अब हमने क्या करना है इसका, ये मैं इसको नीचे रखता हूँ इसके, ताकि हम इसकी जल्दी से कैलकुलेशन कर रखें। ऐसे रखता हूँ, शायद दिख जाए, नहीं दिख रही, चलो ऊपर ही कर लूंगा। तो करना क्या बेटा, इसमें हमने पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पूरी की पूरी बाउंड्री। तो अब पेरीमीटर फिगर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इस फिगर का किसके बराबर है, बस ये शुरू हो जाओ बेटा यहां से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस एफ जी, ये सारे ऐसे लिख देंगे मैंने। चलो जी लिख रहा हूं मैं बेटा अभी। तो पेरीमीटर एरिया क्या, बेसिकली सारी बाउंड्री वॉल्स का सम है। तो मैं लिख रहा हूँ ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच और एंड पे आ जाएगा प्लस एच ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अब वैल्यूज तो है ही हमारे पास, बस वो भर दो। सिर्फ वैल्यूज किसकी है, किसकी, हर एक की वैल्यूज है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पीछे जब हमने सॉल्व करा है। तो ए बी क्या है, 14 है। ये मैं फिगर दिखा रहा हूँ बेटा, देखो ये ए बी है, ये 14 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 14 है। और ये जो सारी फिगर है ये कैसे आएगी, ये 4 प्लस 8 प्लस 4, वो हम निकालते हैं अभी। तो 14 आ गया बेटा, प्लस 4 आ गया, प्लस 10 आ गया, प्लस 8 आ गया, प्लस रह गया अब ई एफ। ई एफ तो 10 ही दे रखा बेटा पहले, है ना। प्लस 4 आ गया, प्लस 14 प्लस एच। ये एंड वाला बस कल कैलकुलेट करने वाला बेटा, लगभग बाकी फिगर उसने उन्हें सारी ही दे रखी हैं। तो एंड वाला मैंने बता ही चुका हूं, एंड वाला आपको पता ही है कैसे आएगा, एच ए यहाँ पे भी कर देता हूँ। एच ए अगर आप फिगर देखोगे बेटा, ये देखो ये एच ए, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी। ये क्या आएगा एच ए बेटा, बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी। तो ये क्या होगा, 4 प्लस 8 प्लस 4 कितना आ गया, 16। तो एच ए की जगह पर हम क्या भर देंगे, 16 भर देंगे। तो फिर लिखूंगा सारा का सारा ही, थोड़ा छोटा कर दूं। चलो इन दोनों को ऐड करके हो गया 18 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 16। इन सबको जब ऐड करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया बेटा।
कुछ नहीं करना, बस बाउंड्री वॉल को सम कर देना है। इसी क्वेश्चन का बेटा एक आपको शॉर्टकट बताऊं। अब मेरे को नहीं पता, वो मेरे को लग रहा है कि वो मेथड ठीक होगा। जैसे हमने अभी फिगर निकाली थी बेटा, सिंपल सा अगर हम एरिया निकाल लें इन फिगर्स का, ये आपको दिखाता हूँ, तब भी ये जल्दी आएगा, इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम क्या करें, ए एच जी और बी, ये 14 है, ये 14 है, तो ये सारे बराबर है ना। तो क्या करें, हम ए बी जी एच का पूरा एरिया निकाल लें। ए बी जी एच का निकाल के दिखाऊं आपको अभी, ये देखो इसका अल्टरनेट। तो रेक्टेंगल ए बी जी एच, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया लिख देता हूँ। एरिया कितना होगा ए बी जी एच का, ये एक साइड से 14 है बेटा, और दूसरी साइड से कितना है, हमने अभी निकाला था 12। नहीं, एक साइड से 14 है और दूसरी साइड से ये 16 बन रहा है। तो ये आ गया पूरा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखना बेटा, ये 14 बन रहा है और ये 8 + 4 12 + 4 16, इसकी लेंथ बन रही है 16 और ये बन रही है इसकी 14। तो इसका टोटल एरिया कितना आ गया, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये छोटे वाला ले लेते हैं, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये छोटे वाला फिगर तो मैं बना नहीं रहा, काफ़ी देर लगेगी बेटा उसमें फिर। तो ये छोटे वाला एरिया ले लेते हैं। तो ये छोटे वाला क्या है, ये जैसे मर्जी लिख लो, बेशक लिख लो, ये सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ई एफ, उसकी लेंथ क्या 10 है बेटा, उसकी ब्रेड्थ क्या 8 है। ये देखो ना, ये 10 उसकी लेंथ और ब्रेड्थ 8 है, तो 10 × 8 कर दो, तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया बड़े वाले का ये। अगर हम इस बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले के एरिया निकालते तो ये हमारे ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले के एरिया क्या करना है, तो शेडेड पाथ एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी जी एच माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। तो ये हमारा स्टाइल है, इसको हम कर ही देते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस भरो, इसकी वैल्यू 224 मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है, -80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, ये रख देता हूँ, ये आ गया माइनस करने के बाद, वो लो जी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही आ गया। अब बताओ कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लगा आपको, वो इतना बड़ा पकाई करी कि ये एरिया जो छोटा सा आ गया। आंसर दोनों में हमारा सेम ही आ रहा है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है बेटा, ये तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये तो सारी एक्सरसाइज ने थका दिया मेरे को। इतनी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है, पता नहीं बच्चे आप लोग कैसे करोगे। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, 16 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट बेटा 16 का सेकंड पार्ट। ये तो पता नहीं फिगर्स ही कैसे हैं कि मैं ABCD लिखता लिखता ये पूरी की पूरी ABCD खत्म हो जाती है। चलो कोई नहीं, करना तो है ही है ना, मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथी से हैं, थोड़े से दिमाग लगा के रखने वाले। तो वही मेथड करा बेटा, मैंने क्या करा, इनको 3 अलग अलग इस फिगर को रेक्टेंगल्स में मैंने बांट लिया। तो ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है, ये थर्ड रेक्टेंगल है। तो हम वही लिख लेते हैं, लेट रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू ABCF, ABCF। रेक्टेंगल सेकंड है हमारा बेटा EDIH। रेक्टेंगल थर्ड है बेटा हमारा GJKL, लिख लेते हैं। ये 3 रेक्टेंगल बेटा बन गए।
तो रेक्टेंगल फर्स्ट का एरिया निकाल लो क्या है, तो वही काम करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी ये लेंथ होगी ये ब्रेड्थ तो गिवन है, तो एल किसके बराबर आ गया बेटा, ए बी इज इक्वल टू 13, ब्रेड्थ किसके बराबर है बेटा, बी सी इज इक्वल टू 3, तो एल इंटू बी हो गया 13 इंटू 3, मतलब 13 3 सर 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया पहले वाले का एरिया, ये लो। तो अब सेकंड का निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड, वही एल इंटू बी, तो उसके एल किसके बराबर। अब ये बड़ा पंगा पड़ गया, वो पिछले साइड पे बनाया था बेटा मैंने, हर बार ऐसे कर करके देखना पड़ेगा। तो सेकंड में बेटा लेंथ है ये डी आई, ये 10 है, और ये डी ई या ई डी या डी ई निकालनी है। तो ये डी आई 10 है, लेंथ तो डी आई है, वो तो दिख रही है 10 है, और जो ब्रेड्थ है बेटा वो क्या थी, डी ई, तो डी ई निकालनी पड़ेगी। फिगर देखो फिर दोबारा कहाँ गया, ये देखो डी ई, ये डी ई कैसे निकलेगी, ये डी ई सिंपल है बेटा, ये बी सी है, ए बी टोटल है, तो ये उसका पार्ट प्लस ये ए बी किसके बराबर है, इसके प्लस इसके प्लस इसके, तो इससे क्या डी ई निकल आएगी। ये भी मैं लिखता हूँ आगे, तो डी ई मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूँ कैसे निकलेगी। तो फ्रॉम फिगर इधर सॉल्व करता हूँ, ए बी किसके बराबर थी बेटा, सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। फिर दिखा देता हूँ आपको एक बारी, ये ए बी किसके बराबर है बेटा, सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी बेटा 13, तो सी डी 5 थी, डी ई अरे वही तो निकालनी हमने, तो ये भी 5 थी, तो डी ई किसके बराबर है, ये दोनों को प्लस कर दिया बेटा, तो ये आ गया 13 माइनस 10, तो डी ई कितना आ गया हमारा बेटा 3, ये सारे सेंटीमीटर में थे ना, हाँ जी 3 आ गया, तो ये कितना आ गया, इससे लिखता हूं मैं 3 सेंटीमीटर, क्योंकि कैलकुलेट करा है हमने। तो बस इसका भी एरिया निकाल लो, एल इंटू बी, तो ये आ गया 10 इंटू 3 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया, सेकंड वाले रेक्टेंगल के एरिया आ गया। अब रेक्टेंगल नंबर 3 की बारी आ गई बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो उसकी लेंथ देखो किसके बराबर आ रही है, ये गिवन नहीं है मेरे को लग रहा है, ये देखो इसकी लेंथ वो के एल है वो 13 है, तो वो जे के है वो 3 है, सिंपल है, लिख दो ये तो हो जाएगा। तो लेंथ किसके बराबर आ गई बेटा के एल, और वो कितना 13 है, ब्रेड्थ किसके बराबर थी जे के, लिख लो जे के, वो कितनी है 3 है, तो बस फिल करते बेटा 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो शेडेड एरिया का रेक्टेंगल था तो पास निकालना, तो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ फिगर लिख दो तो भी चलेगा। तो क्या हो गया, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, तीनों को हमने क्या करना है, सम कर देना बेटा। तो बस वैल्यूज भर दो उसकी, पहले की 39 थी प्लस दूसरे की 30 थी फिर 39 थी, तो ये बेटा कितना हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया इस फिगर का, एरिया ऑफ फिगर लिख देता हूँ कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आ गया उसका, ये फर्स्ट चीज आई थी, अब आ गया उसका पेरीमीटर निकालना है हमें। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया बेटा, ये सारे मैंने इसलिए लाइन बार लिखे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी आई प्लस आई जे प्लस के जे, ये सारे मैं लिखता हूँ फिगर देख के। तो ये बड़ा टाइम लगेगा, ये बड़े ही कंफ्यूजिंग वाले, मतलब डायग्राम आपकी आंखों के सामने चाहिए तभी कर पाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस जे के बाद देखें के एल, के एल के बाद बेटा प्लस एल जी प्लस जी एच प्लस एच जी प्लस ई एफ प्लस एफ ए। तो ये लाइन में लिखने का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि ये पैरामीटर निकालने में आसानी हो जाती है। तो बस वैल्यूज भर दो बेटा, निकाल तो हम चुके ही हैं सारी की सारी। 13 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3, तो ये आ गई बेटा 78 सेंटीमीटर। तो ये बन गया पेरीमीटर कितना, 78 सेंटीमीटर। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये, पता नहीं बहुत दिमाग लगाते हैं कि थोड़ी सी भी गलती होगी सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा आपका। ये लीजिए जी 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच फिगर, द डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर। ये देख लो कैसी फिगर दे रखी है, ये एक प्लस का निशान है बेटा, तो इसमें 10 मिनट तो यही बनाने में लग जाते हैं। तो ये वैल्यू जो ब्लू कलर की वो गिवन है बेटा, ये रेड कलर की मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच ये मैंने लगा दी खुद। तो इसमें करना क्या है कि हमने इसको वही करेंगे कि इसको एक रेक्टेंगल ले लेते हैं बेटा, इसको एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको एक रेक्टेंगल। तो बड़े वाला था मैंने फर्स्ट बना दिया, कोई भी फर्स्ट बना लो, ये सेकंड ये थर्ड बना लिया। इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया ऐड कर दो, है कुछ नहीं, वही कहानी है। सिर्फ यही देखना है कि आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो मैं वही कर रहा हूँ, लेट रेक्टेंगल 1 किसके बराबर है बेटा, सी डी आई जे। रेक्टेंगल 2 किसके बराबर आ गया बेटा, ई एफ जी एच। रेक्टेंगल 3 किसके बराबर आ गया बेटा, रेक्टेंगल 3 आ गया जी ए बी के एल। अब तीनों के एरिया निकाल लेते हैं बेटा बस फटाफट। वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ बेटा, तो लेंथ किसके बराबर आएगी इसकी, ये बड़ी सारी लेंथ, मतलब डी आई या आप कह लो सी जे, ये किसके बराबर आएगी, ये निकालनी पड़ेगी हमें। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर है बेटा, सिंपल ही हम डी आई निकाल लेते हैं, पहले यही निकालते हैं। तो डी आई किसके बराबर है, फिगर दिख रही नहीं आपको, नहीं दिख रही, फिगर दिख रही है, देखो ये किसके बराबर बेटा, डी आई डीई प्लस इसकी जो जगह है बेटा ये ई एच प्लस एच आई। अब ई एच आई वो किसके बराबर है बेटा, सारे 90 के एंगल है, एफ जी के बराबर है। तो एफ जी किसके बराबर है, 4 है। तो डी आई की वैल्यू यहीं से निकल आएगी। तो डी आई ऐसे रखते हैं, डी ई ये 6 गिवन ही है बेटा, ई एच ये हमने निकाल लिया 4 है, एच आई ये गिवन 8 है। तो डी आई हमारा कितना आ गया बेटा, 18 आ गया, 18 सेंटीमीटर। तो डी आई आ गया, ये हमारा एल है, तो ये हमारा 18 आ गया। अब ब्रेथ देखो, ब्रेथ तो गिवन ही है 2 है बेटा, सिंपल सी, बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, 2 सेंटीमीटर। तो
तो हमारा एरिया कितना आ गया बेटा इसका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अब थोड़ी आदत पड़ गई मेरे को, नहीं मैं तो खुद बहुत दुखी हुआ पड़ा इस फिगर से। पता नहीं बच्चे कैसे करते होंगे, वो भी 7th क्लास के ये वाले बेचारे। चलो सेकंड रेक्टेंगल का ढूंढता हूँ बेटा। रेक्टेंगल सेकंड का एरिया, मैंने एरिया लिखना ही भूल गया, देखा मेरा हाल। तो यहाँ भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड करते हैं। आपको आइडिया तो लगी रहना बेटा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड में तो दे रखी है इन्होंने लेंथ, कितनी दे रखी, ये दे रखी है यहाँ पे, मैंने नहीं लिखी बेटा, 4 दे रखी है क्वेश्चन में ये। तो L इज इक्वल टू, ये तो स्क्वायर ही है तो चलो कोई नहीं, लेंथ इंटू लेंथ कर लेंगे, एक ही बात है। तो इसमें मान लो जी EF आपका क्या है, लेंथ है 4 है, तो ब्रेड्थ क्या है आपकी FG, वो भी 4 है, तो वो आपका एरिया आ गया 4 इंटू 4 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड रेक्टेंगल का एरिया आ गया बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड, उसका क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो सेम का फार्मूला, तो उसकी लेंथ क्या है थर्ड वाले की, नीचे वाले की, ये भी गिवन ही है तो बड़ा आसान है। मान लो ए भी लेंथ है उसकी बेटा, वो 4 दे रखी है, तो ब्रेड्थ उसकी है AL, वो भी 4 दे रखी है। ये सेंटीमीटर लिखने में भूल गया था, मैं बड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। तो ये भी वही आ गया 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का तो एरिया बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, तो बस सम कर दो। एरिया ऑफ फिगर कैसे आएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तो ये हमने तीनों निकाल रखे ना बेटा, 36 16 36 प्लस 16 प्लस 16, तो ये आ गया बेटा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो जी 17th का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। ये फिगर देखो, क्या फिगर है जी, क्या डिजाइन बना रखा है, पता नहीं क्या कंगी है, ये क्या है, क्या रेक्टेंगल बना रखे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बच्चों के ऊपर मिसाइल फेंक देनी है। चलो करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है, क्या करें, है ना बेटा। तो मैंने, तो बेटा ये इसमें मैंने क्या करा है इस फिगर में, ये ABCDEFGHIJKLMNOPQR पूरी की पूरी ABCD इस फिगर में यूज होगी। ये एक बॉम्ब है बच्चों के ऊपर। चलो स्टार्ट करते बेटा। तो क्या स्टार्ट करें, ये इसको पहले हम, फिगर में ये था नहीं ना गिवन ये ABCD, तो डिवाइड दी होल फिगर एज शोन अबव, जैसे ऊपर दे रखी है, दिखा रखी है, वैसे फिगर को हमने डिवाइड कर लिया। तो इसमें हमने क्या करा, रेक्टेंगल बना दी। तो बेटा वो हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा रेक्टेंगल कौन सा है। रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू AQOP, ये लेट रेक्टेंगल 1 ये है, रेक्टेंगल 2 है बेटा MNKL, रेक्टेंगल 3 है बेटा IJGH, रेक्टेंगल 4 है बेटा EFRD, और रेक्टेंगल 5 है QBCR।
देख लो 5 तो रेक्टेंगल ही बन गए इसके अंदर। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया ढूंढते हैं बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 वही L इंटू बी। तो L ढूंढो पहले वाले का क्या, ये पहला रेक्टेंगल का L, ये ए क्यू। अब ये देखो ये जो 12 है ये टोटल का 12 है बेटा, ना कि छोटे वाले पार्ट का 12 है। तो L किसके बराबर आ गया बेटा, ए क्यू के बराबर है, यहाँ कह लो आप ओपी के बराबर है। तो वो ये दे गिवन ही ऑलरेडी 8 गिवन है, तो 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बोला था ना उसने। तो ब्रेड्थ किसके बराबर आ गई बेटा, ब्रेड्थ है ये एपी के बराबर, ये एपी, या आप कह लो क्यू वो भी बोल सकते हो। तो ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आ गया बेटा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ लेंथ 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। अब सेकंड का निकालते हैं बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, और शॉर्ट कर रहा हूं मैं, R2 लिखूंगा, L इंटू बी। तो इसके अंदर लेंथ क्या है, सेकंड वाले में लेंथ है जी MN इज इक्वल टू L के L के जो मर्जी बोल लो, ये है 5 सेंटीमीटर बेटा, गिवन ही है। तो ब्रेड्थ है ML, या बोल लो N के, वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो ये भी इसके अंदर 5 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसकी आ गई, सेकंड वाले की आ गई, ये सेकंड की आ गई। तो अब थर्ड की बारी बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 वही L इंटू बी। तो इसमें L किसके बराबर है थर्ड रेक्टेंगल में, ये देखो जी ये थर्ड रेक्टेंगल रहा बेटा, ये लेंथ आ गई IJ GH और ये 6 है और ये 4 है। यह इजी है, फिगर ही देखने में डरावनी थी, अंदर से इतना मुश्किल नहीं लग रहा बेटा ये क्वेश्चन। GH ये है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है बेटा इसकी HI बोल लो या IH बोल लो, और JG ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आ गया एरिया, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया 24। तीसरे का निकालते हैं बेटा, सॉरी चौथे का, 3 तो निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 L इंटू बी। इसमें लेंथ क्या है बेटा, EF इज इक्वल टू, ये देखो ये है 4 है, ये EF है बेटा, EF है RD है, ये 7 है और ये है। तो EF इज इक्वल टू RD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है बेटा इसके अंदर FR इज इक्वल टू ED भी बोल सकते हो, तो 1 सेंटीमीटर। तो ये सीधे भर देता हूँ मैं इसके अंदर, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 4 तो निकला है बड़े इजीली। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लो जी आगे नेक्स्ट बेटा फिफ्थ का निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5। तो रेक्टेंगल 5 बेटा ये अब तो सामने ही आ गया, पेज बदल गया। ये रेक्टेंगल 5 है QBCR का। तो इसमें लेंथ क्या है BC है और ये BQ है, ब्रेड्थ है। तो इसमें हमारी वही L इंटू बी। तो हमारी लेंथ किसके बराबर है बेटा, वो तो इजी है, BC बोल लो या आप QR बोल लो, वो हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो ब्रेड्थ क्या है इसके अंदर हमारी, वो है BQ या QB इज इक्वल टू CR। तो वो हमने क्या करनी है अभी ढूंढनी है।
तो वो कैसे निकलेगी बेटा, सिंपल सा है। ए बी, ये देखो, ये देखो, ये ए बी है, जो ये ए बी है, ये किसके बराबर है बेटा, ये ए बी किसके बराबर है बेटा, पी क्यू प्लस ये ए क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो पी क्यू कितना 8 है, तो 8 माइनस मतलब 12 माइनस 8, ये 4 आ जाएगा। ये देखो फिर, तो ए बी, ये भी निकालता हूं बेटा मैं। ए बी किसके बराबर है, ए क्यू प्लस क्यू बी। तो ए बी कितना 12 है बेटा, ए क्यू एज इट इज लिख दो, क्यू बी एज इट इज लिख दो। हमें क्या पता है कि ए क्यू किसके बराबर है बेटा, ओ पी के। ठीक है, सीधा ही फ्रॉम फिगर लिख सकते फिगर में। तो ये क्या वैल्यू आ गई, 12 प्लस 8 प्लस क्यू बी है, बी क्यू जो भी लिख लो, मैंने यहाँ पे बी क्यू लिख दिया था, अब इसको क्यू बी कर लो, एक ही बात है। तो ये क्यू बी किसके बराबर आ गया बेटा, फिर ये 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारी ब्रेड्थ, ये इससे लिखता हूँ मेरे डबल पेन से, ये हमने ढूंढी है 4 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया एरिया हमारा, लेंथ कितनी 20, ये 4 आ गई, तो ये कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी 5th वाले रेक्टेंगल की भी वो आ गई, एरिया आ गया 5th वाले का भी। तो बस सभी के एरिया आ गए, तब हमने क्या करना है, इनका सम करना है, टोटल एरिया किसके बराबर होगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5। तो बस वैल्यू भर दो बेटा, पहले वाले की कितना था 40, दूसरे का था 24, नहीं दूसरे का 15 था, फिर तीसरे का 24 था बेटा, फिर 7 था, और फिर था 80 ये वाला। तो इनके जब आप सम करो तो आ जाएगा बेटा 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। लो जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, जिसकी खतरनाक फिगर थी बेटा, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट वाले भी खास कम नहीं है, लेकिन चलो सबसे बड़ा वही था। लेकिन नेक्स्ट 17 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो आई की शेप में उसकी फिगर है। ये जो वैल्यूज दे रखी थी वो मैंने ब्लू कलर में लिखी हैं, और रेड कलर में मैंने नंबरिंग करी है इसकी, ये फिगर्स के कॉर्नर के ये पॉइंट्स को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। इसको मैंने एक स्केयर बना लिया बेटा, ऊपर वाले को स्केयर नंबर 1 मीन्स सॉरी स्केयर नहीं, रेक्टेंगल नंबर 1, ये रेक्टेंगल नंबर 2 और ये रेक्टेंगल नंबर 3। तो ये मैंने थोड़ा कर रखा है कि वीडियो छोटी हो जाए। डिवाइड द होल फिगर इन टू फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, इसमें से बांटे। तो रेक्टेंगल 1 कौन सा है हमारा बेटा, ई एफ जी एच, ताकि हम आगे रेक्टेंगल बार बार ना लिखें, ये रेक्टेंगल 1 2 रेफर करेंगे बेटा। वो है सी डी आई जे, और जो हमारा रेक्टेंगल 3 है बेटा वो है ए बी के एल। ये हमारे 3 रेक्टेंगल बन गए। तो हमें बस तीनों का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो उसमें लेंथ किसके बराबर है बेटा, ये देखो। अब ये पंगा है, ये बैक साइड पे है, तो ये क्या आ गया,
ये हमारा ई एफ जी एच था, तो इसमें ये एफ जी 12 है और ये ई एफ क्या है, लगभग 3 है। तो बस 12 इंटू 3 बनेगा बेटा ये वाला। तो ये देखिए मैं यही लिख देता हूँ, एफ जी इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ बेटा इसकी क्या बनेगी, ई एफ लिख लो या जी एच बोल लो, 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू, ये लिख देता हूँ 12 इंटू 3, जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36। ये आ गया हमारे फर्स्ट का एरिया बेटा। अब सेकंड का निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, वही एल इंटू बी, तो उसमें लेंथ क्या बनेगी और ब्रेड्थ क्या बनेगी। उसमें लेंथ क्या बनेगी, देखो बेटा ये लेंथ है सी डी, और ये आई जे क्या है, ये भी लेंथ है, और ब्रेड्थ क्या है, ये सी जे और डी आई, ये इसकी ब्रेड्थ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हमें निकालनी पड़ेगी, ये हमें गिवन नहीं है। तो सी डी आई जे में हम सॉल्व करते हैं इसको, ये रेक्टेंगल सी डी आई जे, तो ये लेंथ होगी हमारी सी डी या आई जे बोल लीजिए बेटा, तो ब्रेड्थ होगी हमारी जे सी या डी आई बोल लीजिए। तो ये निकाल लेते पहले, तो टोटल हाइट ऑफ फिगर इज कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर गिवन है ना बेटा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो टोटल इसकी फिगर की हाइट कितनी, 14 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने। तो उससे अगर आप देखोगे तो ये चीज करो, ये ए बी प्लस सी डी प्लस एफ ई किसके बराबर होगा, ये 14 के बराबर होगा। तो क्या बनेगा ये, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सारी की वैल्यूज भर दो बेटा, ए बी है 2 प्लस सी डी हमें नहीं पता, ई एफ है 3, तो वो कितना आ गया 14। तो इसको सॉल्व कर लो, शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा, सी डी इज इक्वल टू ये 2 प्लस 3 5 हो गया बेटा, और 14 से 5 माइनस हो गए, तो 14 माइनस 5 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो सी डी कितना आ गया बेटा हमारा 9 सेंटीमीटर। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसके साथ 9 सेंटीमीटर ये। और फिर दोबारा फिगर देखो बेटा, हमें ये डी आई निकालना है, हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है। तो डी आई क्या है, ये एफ डी किसके बराबर है बेटा, ई डी प्लस डी आई प्लस आई एच। तो ये वैल्यू पता है, ये 5 है, ये 5 है, ये 12 है, तो यहाँ से डी आई सिंपली निकल आएगा। तो अब डी आई निकाल लो, क्या लिख लोगे आप, ये किस चीज से निकला, हाइट से निकला बेटा। तो ये निकलेगा फ्रॉम रेक्टेंगल 1, फायदा होगा ना रेक्टेंगल 1 लिखने का। एफ जी इज इक्वल टू डी ई प्लस डी आई प्लस एच आई, ये बोल लो। तो एफ जी 12 है बेटा, 12 है, ये 5 है, डी आई हमें पता नहीं है, बाहर वाला भी 5 है, तो यहाँ इधर करके लिख देता हूँ, डी आई किसके बराबर आ गया बेटा 12, ये 10 ऐड होकर उधर माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो एरिया आ गया बस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये भी हमने निकाल ली। देखो अभी निकाल के हटो ना बेटा, मैं देखो ये तो 9 इंटू 2 कितना होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया एरिया, वो जो सेंटर वाला था। अब थर्ड का निकाल लेते हैं, एल इंटू बी, एल तीसरे का, थर्ड का बेटा ये वाले का,
ये तो ऑलरेडी गिवन है, 18 गिवन है और 2 गिवन है, बस सिंपल आ गया। तो एल किसके बराबर आ गया, ये वाला एल एम इज इक्वल टू बी के इज इक्वल टू 18 है। तो ब्रेड्थ क्या है बेटा इसकी, ए बी है, ये के एल है, ये 2 है। तो ये बस फिल कर दो इसके अंदर, ये आ गया 18 इंटू 2, ये लेंथ भर दिया, ब्रेड्थ भर दिया, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया बेटा, ये थर्ड का आ गया। तो ये फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का आ गया, थर्ड का आ गया, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड 3 रेक्टेंगल एरिया। यहाँ आप ये भी लिख सकते थे, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तीनों के एरिया को हमने क्या करना बेटा, बस प्लस कर देना है। तो पहला था 36, सेकंड था 18 और फिर 36, तो वो बन गया सम करके बेटा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया किसके बराबर आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है बेटा 18th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल द कॉर्नर्स आर राइट एंगल्ड। तो ये एक फिगर दे रखी है बेटा, इसमें हमें क्या करना है, इसी की हमने एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, ये शेडेड फिगर का। तो बड़ा इजी है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है। बस समझना क्या है इसमें कि आप ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। इसने लेंथ भी दे रखी है और ब्रेड्थ भी दे रखी है, निकाल लिया। तो एक तो इसका एरिया निकाल लो पूरे का, प्लस एरिया निकाल लो ये जो छोटे रेक्टेंगल्स हैं। छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया निकालने का ट्रिक क्या करना है कि ये चीजों मान लीजिए ये साइड पे है, मतलब टोटल ये अगर लेंथ है बेटा तो उसमें ये पार्ट निकाल दो, और इसकी ये टोटल ब्रेड्थ है उसमें ये पार्ट निकाल दो। तो जो ये निकलने के बाद एरिया निकलेगा वो इसके ये वाला एरिया आ गया, ये वाले इनका एरिया आ गया, ये वाले पार्ट्स का एरिया आ गया। तो बस ये आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये बड़ा इजी जल्दी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होएगा, वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेटा। तो लेंथ कितनी है, मान लो BC है इंटू CD, तो ये कितनी आ रही है 120 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। तो ये बन गई 10,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल क्या आ गया बेटा, ये आ गया एरिया रेक्टेंगल का। अब हमने निकालना है एरिया विदाउट शेडेड पाथ। तो उसका भी सेम ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ थी बेटा, लेकिन लेंथ क्या निकलेगी उसकी, जो BC की फिगर हो जाएगी बेसिकली वो चेंज होएगी। तो लेंथ क्या निकलेगी उसकी, टोटल BC है बेटा, ये BC छोड़ी थी, टोटल BC है ना ये, माइनस ये 3 और ये 3। तो इधर ही कर देते, BC कितना है 120 -3 तो ये बन गया 112 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ क्या बनेगी बेटा, ये टोटल जो विड्थ है, अरे ये जो टोटल विड्थ है 90, इसमें ये 3 निकाल दो, मतलब CD -3, ये जो पाथ का विड्थ है। मैंने लिखा नहीं, आप लिख भी सकते हो बेटा कि टोटल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल माइनस विड्थ ऑफ फर्स्ट पाथ माइनस विड्थ ऑफ सेकंड पाथ। तो इसमें भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये CD की वैल्यू है बेटा 90, तो -3, तो ये आ गया 87 सेंटीमीटर। एक ये वैल्यू आ गई लेंथ की, ये ब्रेड्थ की। तो ये इसका एरिया क्या निकलेगा बेटा, ये एरिया विदाउट पाथ वाला L इंटू बी। लेंथ कितनी हमारी 112 इंटू 87, तो
ये बेटा बन गया, अरे ये 614 आएगा ना बेटा, ये 14 आएगा। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा 9918 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया एरिया। तो अब शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पाथ, तो टोटल रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया विदाउट पाथ जो हमने निकाला है। मतलब इसमें क्या करा बेटा, हमने जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकाला था वो कितना था 10,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस जो अभी निकाला है 9918 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बचा है इसमें जब आप माइनस करोगे तो 882 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पाथ किसके बराबर आ गया बेटा 882 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज थी बेटा, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है या कुछ मैं चेंज करूं इसमें तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू बेटा।